ओके, सब अपने अटेंडेंस दो। क्वान? यस मैम। पेड्रो? यस मैम। जूलियट? प्रेजेंट मैम। ऑस्कार? यस मैम। सही जगह है। ओके। वहां पर वो साला कमीना है। मैं ये पैसे तुम्हें देना चाहती थी, इससे तुम बिल्स पे कर सकते हो। और ये लो, पापा की टैक्सी ठीक कराने के लिए। उन्हें पैसे मत देना, ये तुम्हारे लिए है। थैंक यू। मेरे प्यारे बच्चे। मरिया, संतियागो, चलो। तुम सुन सकते हो? सुना है तुम्हें सेलेक्टिव सुनने की शक्ति है। तुम L-17 को दोबारा कभी डिसरिस्पेक्ट नहीं करोगे ना। अब बस इस पिस्तौल की गूंज तुम्हें सुनाई देगी, समझे? सॉरी। क्या? सॉरी तुम्हें डिसरिस्पेक्ट करने के लिए। किसको डिसरिस्पेक्ट किया, कमीने? तुम्हें और एडवर्डो L-17 को। चुप कर साले कमीने। तेरे पीछे पीछे भागे हम सड़कों पे, आवारा कुत्तों की तरह। अगर तेरा भाई L-17 कैप्टन नहीं होता तो तुझे मैं गोली मार देता। तेरे पीछे मेरा इतना पेट्रोल वेस्ट हुआ, ये उसके पैसे हैं। बायां दायां कोहनी। एक और बार। बढ़िया।
ठीक है, ऊंचा। बढ़िया, ये हुई ना बात। चलो जारी रखो और करो। कोनी कोनी कोनी। मेरे धक्का मारने से पहले ही तुम्हें काउंटर करना होगा, इस बात का ध्यान रखो। ठीक है। तैयार हो? हाँ। नहीं, पहुंचना मत। लड़ते हुए कभी नहीं पहुंचते, ठीक है? कमजोर समझे जाओगे। अब इसमें लेवल्स है, मैंने तुम्हें दिखाई है नॉर्मल स्पीड, अपनी स्पीड नहीं, समझे? मतलब अब अगर तुम्हें लगी तो मेरी गलती है। बिल्कुल सही। और दर्द? हमें सिखाता है कि ये फिर से ना हो। सही है, हाँ? ए, तुम ठीक हो? हाँ। अच्छा बोलो, क्या बात है? मुकाबला फिर से शुरू हो गया। मैं खुद को प्रूव करना चाहता हूँ, इसलिए मैं मुकाबला करना चाहता हूँ। क्योंकि मैंने तुम्हें जो सिखाया है वो मुकाबले के लिए काफ़ी नहीं है, ये सेल्फ डिफेंस के लिए है, दोनों अलग चीज़ें हैं। कैसे? देखो क्या है ना कि प्रोफेशनली कोई भी मुकाबला लड़ने के लिए तुम्हारा एटीट्यूड, टेक्निक्स, ट्रेनिंग, त्याग। और प्रोफेशनल कैसे लड़ते हैं? वो ऐसा है कि मैं कल मिलते हैं। बढ़िया। मुझे जल्दी छोड़ दिया गया। तुमने मुझे कैसे ढूंढा? तुम्हें क्या लगता है मैं अपने छोटे भाई का ध्यान नहीं रखूंगा? कैसे हो मेरे छोटे भाई? देखो तो कितना बड़ा हो गया मेरा भाई। Thanks. वो अब सच में एक मर्द। ये आदमी कौन है? असल में ये हाँ मैं जानता हूँ ये कौन है। ये पुलिस वाला है। उसका देखने का तरीका, उसके खड़े होने का तरीका, मैं इनकी बिरादरी को ऑस्कर, शुरू करो। ऑस्कर के लिए तालियां बजाओ, बोलो ऑस्कर ऑस्कर ऑस्कर। कट।
पेट्रोल के पैसे। बढ़िया लग रहा है जॉन। बस अपना थोड़ा सा लेफ्ट शोल्डर नीचे करो और अपना सर नीचे रखो। बॉडी को बॉल के साथ ले जाओ। ठीक है, इतना भी बुरा नहीं। तुम्हारी इक्विटी और टेलीकॉम के लिए ये थोड़ी अलग कहानी है जो हम बाद में देखेंगे। एक्सक्यूज मी जेंटलमैन। जॉन, अपना सर नीचे रखो। थोड़ा और ट्राई करो। तुम कर सकते हो। मुझे क्यों तेरा नाम मेरे फोन में दिखाई दे रहा है बेवकूफ कमीने? तू हमेशा मेरे असिस्टेंट से बात करता है ना? तू ना, कौन सा वीडियो? मिट्सी, वो दौड़ने वाला है और वो चिल्लाता है फोन, पर पड़ोसियों को लगा कि उसने गन कहा है। गन नहीं, जब डर खत्म हो जाता है तो डग 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 और चक, तुम्हें याद है? हाँ? तो उन्हें मरने से बचने के लिए अपने ही बंदे के पीछे छुपना पड़ा और मैंने कुछ गोलियां महसूस की जो मेरे पास से गुजरी और मैं ये सोच रहा था कि क्या मुझे फिट्स को डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा? पर ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है इंटरनल अफेयर्स को समझने के लिए। माफी चाहता हूँ जेंटलमैन, मेरा मानसिक सेशन समाप्त हो रहा है। काश ये थोड़ा सा और लंबा चलता तो अच्छा रहता। तो मैं सलाह देता हूँ कि तुम तैयार रहो, जब तुम्हारा नंबर आए शायद तुम्हें एडजस्ट करना पड़े। ठीक है कैप, तुम्हारे साथ बहुत अच्छा लगा। हाँ, तुम परेशान मत हो। क्या हुआ? बाहर चलिए, आपका लॉयर आया है। तो बोलिए। यहां पर कुछ कनेक्शन होना चाहिए। ऐसी लड़ाई कोई नहीं करता। इससे पहले ये कहां था? मैक्सिको में है, बॉर्डर के पास एक जगह जिसको नोगेलिस कहते हैं। तो तुम्हें इसे ढूंढना पड़ेगा। संतुष्टि मिल जाए तो जिंदगी लंबी होती है। कौन? गजबेन भाइयों ने हम पर एहसान किया है। इसका ध्यान रखो। एक हफ्ते से तुम्हारी कोई खबर नहीं मिली और अब इसे लेकर आ रहे हो। तुम्हारा इस बात से क्या मतलब है? हे प्लीज, आई एम सॉरी बो। मिस्टर डेविस। आई एम सॉरी मिस्टर डेविस, मैं आपको कॉल करता लेकिन मेरे पास आपका नंबर नहीं है। वो तो ठीक है, लेकिन तुम इन लोगों को यहाँ क्यों लेकर आए हो? चलो मैं समझा देता हूँ। ऑस्कर को प्रोफेशनल फाइट करनी है और मैं उसकी ट्रेनिंग के तुम्हें पैसे दे दूंगा। नहीं नहीं, मैं अपने पैसे खुद दे सकता हूँ। और कहाँ से मिला है तुम्हें ये पैसा? क्या फर्क पड़ता है? तुम इसे ट्रेन करोगे या नहीं?
जवाब है नहीं। और अब मेरी प्रॉपर्टी से निकल जाओ। हम तुम्हारी प्रॉपर्टी में रुकना भी नहीं चाहते हैं। तुम ये भी नहीं जानते कि मैं तुम्हें कितना पैसा दूंगा। ऑस्कर, मुझे पता है वो तुम्हारा भाई है। इसके साथ रहोगे तो मारे जाओगे। हाँ हाँ, ये बेकार की बातें बंद करो। मुझे तो लगता है कि तुम ही हो जो मरना चाहते हो। हेक्टर, प्लीज मुझे इनसे बात करने दो। आई एम सो सॉरी मिस्टर डेविस। ये मेरा आइडिया नहीं था, पर यह सच है। मैं वाकई में लड़ना चाहता हूं। मुझे अफसोस है पर जवाब है नहीं। लेकिन क्यों? ऑस्कर, देखो तो यहाँ क्या है। हाथ मत लगा। देखो, आई एम सॉरी पर नहीं कर सकता। फिर भी अगर तुम खेलने का फैसला करते हो, प्लीज उसका इस्तेमाल मत करना जो मैंने तुम्हें सिखाया है। मुझे लगता है ये क्लासिक है। हे, क्या कहा था मैंने? कहा था ना हाथ मत लगा। ए, अपनी आवाज नीचे। तुम लड़ना जानते होंगे लेकिन गोली का मुकाबला नहीं कर पाओगे। तुम चुपचाप पीछे हट जाओ। ये कैसा है? ठीक दूरी है? अब अपने अंगूठे और 4 फिंगर का इस्तेमाल करो। अपनी बंदूक पकड़ो, लेकिन पहले बाहर निकालो, जमीन पे रखो। अब भी करो। और तुम लोग ध्यान रखना, हरकत की तो ये मारा जाएगा। नीचे। अपने हाथ ऊपर करो। अभी चलो। चलते रहो। घूम जाओ। अगर पीछे मुड़कर देखा तो मैं शूट कर दूंगा। समझ में आया? मेरी बात सुनो, ये बंदा मुझे वाकई कमाल का लगता है। चुपचाप चलते रहो हेक्टर। चलो। गाड़ी निकाल कर सीधे रोड पे ले जाओ। रुको और ऑस्कर का वेट करो। अगर तुम्हारा हाथ स्टीयरिंग व्हील से हिला तो तुम्हारा भेजा उड़ जाएगा। अपने हाथ ऊपर रखना। आई एम सॉरी मिस्टर डेविस। मैंने सोचा नहीं था कि कुछ ऐसा हो जाएगा। ऑस्कर, जब ये कार रुक जाए तो जाकर पैसेंजर सीट पे बैठ जाना और कभी वापस मत आना। समझ गए ना? यस यस सर। भाड़ में जा पुलिस वाले। मुझे अपने भाई के लिए एक बेस्ट ट्रेनर चाहिए। वो मेरे डैड होंगे। हम पेपर वर्क से शुरुआत करते हैं। ठीक है। तो मैंने वीडियो देखा। या तो तुम्हारा लक बहुत अच्छा है या फिर तुम ब्रूस ली की आत्मा हो। तुमने सबसे खतरनाक आदमी को मार गिराया। सब टीचर का कमाल है। एक्सबॉक्स। तो
तुम ऑस्कर हो ना? हाँ, ब्राइंड, क्या वो यहाँ पर है? मैं किसी ब्रांड को नहीं जानता। तुम्हारा ट्रेनर, वो काला आदमी, ये बंदा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो कर्नालिस? हाँ, तुम मेरे भाई से क्या चाहते हो? हम फाइट प्रमोटर्स हैं। हमने इसे यूट्यूब पर देखा और इसे प्रमोट करने का सोच रहे हैं। सच में? मैं इस देश के सभी प्रमोटर्स को जानता हूँ। तुम्हारी कंपनी कौन सी है? हमारी कंपनी बाहर की है, यूएस से। मैं ओरिजिनली सैन डिएगो से हूँ। तुम्हारे फाइटर्स कौन कौन है, कुछ बता सकते हो? हम सिर्फ किसी को ढूंढ रहे हैं। तुम सिर्फ किसी को ढूंढ रहे हो? मेरी बात सुनो, हम जानते हैं कि तुम प्रमोटर्स नहीं हो। मैं ये भी जानता हूँ कि तुम दोनों यहाँ पे झूठ बोल रहे हो और हमने उस बंदे को नहीं देखा, इसीलिए कहता हूँ चुपचाप यहाँ से चले जाओ। मैंने कहा निकल जाओ। ठीक है। ठीक है माचो। मेरी बात सुनो। मैं जानता हूं कि हमारा अपना अपना पास्ट है, लेकिन मेरा भी है। और अगर तुम्हारा ये बकवास चलता रहेगा तो फिर तुम्हें जिम से निकलना पड़ेगा। मैं माफ़ी चाहता हूँ सर, मुझे माफ़ कर दीजिए। ये दोबारा नहीं होगा। ठीक है, समझ गए? ठीक है, काम पे लगो। ये सब क्या था? ये लोग मिस्टर डेविस को ढूंढ रहे थे। और वो कौन है? हिटर्स, हिटमैन। मैं इनकी शक्लें अच्छे से पहचानता हूँ। मिस्टर डेविस को ये बताना चाहिए। उस आदमी को भूल जाओ, समझे तुम? मैं ये बात तुमको कब से समझा रहा हूँ। मैंने तुमसे कहा था कि वो एक पुलिस वाला है। पुलिस वाला होने में बुराई क्या है? देखिए, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। उन्हीं की वजह से मैं बिल भर पाया, सांतिया और मारिया का ख्याल रख पाया, और उन्हीं की वजह से तुम्हारी गाड़ी आज तुम्हारे पास सही सलामत है। देखो, हमें उन्हें बताना चाहिए। ठीक है, मैं तुझे उसके पास लेकर जाऊंगा, लेकिन मैं कार में ही रहूंगा, बाहर नहीं आऊंगा। तुम इसे भी अपने साथ लेकर आओ, क्योंकि मैं नहीं जानता कि वो तुम्हें देखना पसंद करेगा या नहीं। मुझे एतराज नहीं। क्यों वापस आए तुम लोग? आई एम सॉरी मिस्टर डेविस, लेकिन ऑस्कर को आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। और तुम कौन हो? मैं मैरी सॉल हूँ, ऑस्कर की दोस्त। मेरे पापा एमएमए जिम चलाते हैं, तो हम बात कर सकते हैं? तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं यहीं रहूंगा और मेरे पास अपनी गन भी है। हम जिम में थे, तभी दो लोग आए जो आपको ढूंढ रहे थे। उन्होंने कहा कि आपका नाम ब्राइंट है। वो लोग ट्विंस थे। ट्विंस? गंजा, क्यूबन, लगभग मेरी हाइट का। हाँ। तुम लोग सीधे जिम से आ रहे हो क्या? हाँ, लेकिन क्यों? ऑस्कर, मैरिसोल, जल्दी घर के अंदर जाओ। जाओ, जल्दी जल्दी जल्दी। हेक्टर, तुम भी जल्दी घर के अंदर चले जाओ। तुम मुझे बेवकूफ समझते हो क्या? मैं अंदर नहीं आऊंगा, तुम्हारे पास गन भी है। देखो, ये सब मैं बाद में बताऊंगा। गन भी वापस कर दूंगा। ये इसकी कोई चाल तो नहीं है? हेक्टर, भागो! तुम इस आदमी के साथ रहोगे तो मारे जाओगे। फिक्र मत करो, सब कुछ लोहे का बना हुआ है। तो तुम मेहमान के आने का इंतजार कर रहे थे? साला पुलिस वाला, आखिर तुम चाहते क्या हो? हाँ, ये पुलिस वाला नहीं है, एक्टर। मैं कॉप था।
LAPD और DEA में। मैंने इनके बॉस को मारा, इनके गैंग को बर्बाद कर दिया। सालों से मारना चाहते हैं मुझे। पता नहीं कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ। कहीं ये उस वीडियो की वजह से तो नहीं हुआ जिसमें तुमने उस कलेक्टर को हराया था? उसे बहुत व्यूज मिले थे। सुनो, उन्होंने फायरिंग बंद कर दी है। क्या लगता है कि चले गए? शिट, मैं अभी अपने बंदों को बुलाता हूँ। नहीं नहीं नहीं, किसी को मत बुलाना। सब के सब मारे जाएंगे। ये गजमेंट ट्विंस प्रोफेशनल्स हैं। एक काम करो, तुम इस खिड़की के पास से गुजर जाना। एग्जैक्टली 7:45 पर कर सकते हो? ये बुलेट प्रूफ है ना? हाँ ठीक है, मैं आता हूं। कमीना कहीं का। ए, क्या हाल है? किसे ढूंढ रहे हो? अब तुम अकेले बच गए हो, वो मर गया। किसने ऑर्डर दिया था? किलबेन ने? भाड़ में जा तू। तुम्हें लग रहा मैं मजाक कर रहा हूं? हाँ? ठीक है, चलो फिर शुरू करते हैं। किसने ऑर्डर दिया? भाड़ में जा। मैंने उसको नहीं जलाया, उसने खुद ही आग लगा ली। मैं बस धमकी दे रहा था।
तुम यहां से बाहर निकल के कैसे गए? तुम तो उस कमरे में थे। सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि हम लोगों की जान बचनी चाहिए। वो और आदमियों को भेज सकते हैं। जैसे ही ट्विंस के मरने की खबर मिलेगी वो और लोगों को भेजेंगे। देखो, मैं इनकी बॉडीज को ठिकाने लगाता हूँ। तुम्हारे लोगों का भी अंतिम संस्कार ठीक से होना चाहिए। हाँ, मैं यही चाहता हूँ, लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि इसका खर्चा तुम उठाओगे, क्योंकि तुम्हारी वजह से समझने मेरे की बंदों का कोशिश ये हाल करो। हुआ है। इस समय टाइम नहीं है हमारे पास। हम सब लोग खतरे में हैं। यहां से निकलना होगा। वो तुम्हारे पीछे नहीं आएंगे। मुझे बस थोड़ा सा टाइम चाहिए यहां से निकलने के लिए। ठीक है, लेडीज फर्स्ट। चलो। ये कौन सा रास्ता है? एक बार डीए रडार से हमें पता चला कि यहाँ पर टनल्स हैं, इसीलिए मैंने यहाँ घर बनाया। लेकिन उन्होंने अब तुम्हें ढूंढ लिया है। हाँ। ये बताओ, उन्हें हायर किसने किया है? उसका नाम सोनिक किलमैन था, एक पुराना पुलिस कैप्टन। इस आदमी ने ड्रग्स, वेपन्स और ह्यूमन ट्रैफिकिंग रिंग चलाया था। जजेस और डीए भी उसके पॉकेट में थे। अभी दोहरे उम्र कैद की सजा काट रहा है। और इन सब की वजह तुम हो, है ना? तुमने छोड़ा क्यों? जिससे तुम प्यार करते हो वो उन्हें चोट पहुंचाते हैं। वो औरत जो उस तस्वीर में थी तुम्हारे किचन में। हाँ, सही कहा। उन्होंने उसे ढूंढा और बहुत मारा, तभी मैं पहुंच गया। मैंने उससे बोलने के लिए कहा कि उसे मैंने मारा ताकि मैं वहां से निकल सकूं। डोमेस्टिक वायलेंस के चार्जेस से बचने के लिए। लोग समझेंगे कि मैं गायब हो गया हूं, और यही तो मैं उन्हें समझाना चाहता था। अगर ज्यादा समय के लिए गायब हो जाओ तो लोग समझेंगे कि तुम मर गए हो। तो तुम कह सकते हो कि मैंने अपने आप को अपने छोटे से विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम में डाल दिया। लेकिन तुम एक पुलिस वाले थे, विटनेस प्रोटेक्शन का क्या हुआ? तुम्हें क्या लगता है कौन चलाता है वो? देखा, मैंने तुम्हें कहा था, पुलिस वाले पे भरोसा मत करो। अपना मुंह जरा बंद रखो। यहां से हम अलग हो जाएंगे, ठीक है? अब तुम इस टनल में आधे माइल तक आगे जाओगे। वहां पर तुम्हें एक सीढ़ी दिखाई देगी, उस पर चढ़ जाना। पहुंच जाओगे इक्वेस्ट्रियन सेंटर। ठीक है। वहां से तुम अपने लिए गाड़ी मंगवा सकते हो, ठीक है? समझे? हाँ, चलो चले। ऑस्कर, अपना ख्याल रखना। पुलिस वाले भी ना।
मुंह क्या देख रहे हो? निकलो यहां से। हाँ, लेकिन वाल्देस तो सिर्फ बदला ही चाहता है, पर सोनी के लोगों को पैसे मिले थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने 8 लोग बिना नुकसान पहुंचाए